टीम जो मास्टर्स को बनता है वो लोग बहुत टफ रहता है, सो इसलिए टफ मास्टर के लिए कोई थोड़ा सा टफ तो सेशन मेरे को देना पड़ेगा। वो सिंपल 12 टैबलेट जो वाली सबसे शुरुआत को जो टैबलेट देने में कोई फायदा नहीं है। ओके, सो यू आर ऑल द मास्टर्स लाइक I can say you're all LTT batch. Maybe it is in the YouTube logo, I'm sorry. So very dedicated and always operating in sacrifice mode. Sacrifice मतलब त्याग. Okay, so masters में वो त्याग का जो लाइन है वो लाइन में जाना मतलब really it is very tough, you know. So जोरबा टीम जो है वो जरूर उसी लाइन में रहेगा। and मेरे को मन में यही आता है, लंदन में मास्टर को आप लोग पकड़ लिया उतना दूर में रह के। हम लोग रवि किरण जी हैं लंदन में, मैं भी हूँ मैनचेस्टर में, लेकिन वो लोग मेरे को नहीं मिला, एकदम जोरबा को मिला था। सो हाउ मैग्नेट एंड हाउ पुल यू kept in sacrifice mode. Really I feel very happy for that इसके बारे में। और सो आज जो सेशन हम लोग करेंगे, अभी जो इतना सारा बड़ा पैंडेमिक प्रॉब्लम जो चल रही है दुनिया में, वो इसके बारे में जानकारी लेने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। एंड ये सेशन के अंदर घुसने के पहले मे बी बिगिनर्स लोग भी हो सकता है इधर, जो लोग ध्यान मार्ग में नया नया आए होंगे, वो लोग को सबसे पहले बोलने का है स्पिरिचुअल टैबलेट मतलब ये आध्यात्मिक गोली है। भौतिक जो गोली जैसे डॉक्टर लोग जो देते हैं एलोपैथी में और होम्योपैथी में, वो टैबलेट नहीं है। क्योंकि मैं स्पिरिचुअल टैबलेट का वर्कशॉप गांव में बहुत बार करता हूँ, वो करने के समय में पूरा सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक बोलने के बाद वो लास्ट बेंच में जो बुढ़ा रहेगा वो मेरे को पूछेगा, डॉक्टर साहब तुम गोली देगा? बोला अभी 5 बज गए, तुम गोली दे दिया तो मैं घर चले जाऊंगा। सो ये पूरा सेशन सुनने के बाद आप ऐसा मेरे को नहीं पूछने का है, ये गोली आप दिमाग से लेने का है। मैं आपको हाथ में कुछ नहीं देता हूँ, आपको दिमाग से ये गोली अंदर आपका आध्यात्मिक बुद्धि वो बढ़ाने के लिए ये गोली काम करता है। जब मैं पत्री सर से सुना था द मोस्ट इम्पोर्टेंट कैप्शन, स्पिरिचुअल इंटेलेक्ट इज द रोड, द फिजिकल हेल्थ इज द फ्रूट। फॉर द होल क्लास टुडे दिस इज द की प्रिंसिपल। आध्यात्मिक बुद्धि जो है वो जड़ है, वो मूल है। उधर आपको काम करने से फिजिकल हेल्थ इज द फ्रूट, भौतिक शरीर में, भौतिक रूप में या मानसिक रूप में आपको फल मिलेगा। सो इसलिए अभी जो टैबलेट हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं, ये सब आपको आध्यात्मिक बुद्धि और आत्म विकास के लिए। लाइक द जीसस क्राइस्ट सेड, seek is the kingdom of God and his righteousness first, then all else will be added unto you. सबसे पहले अंदर जो भगवान है वो बहुत बढ़िया है, पहले उनको देखना चाहिए। उनको देखने से आपको जो मिलने का है प्रापंचिक में, वो भौतिक आरोग्य और मानसिक आरोग्य और फाइनेंसेस और व्हाटएवर, वो ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा। दैट इज द की प्रिंसिपल। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल अभी हम लोग जो इतना सारा डिस्कस करते हैं वो सब आध्यात्मिक बुद्धि को बढ़ाने के लिए। सो नया लोग जो जुड़े हुए हैं ये फुल मुंडे के, सबसे पहले वो लोग को मेरा तरफ से तालियां और आत्म प्रणाम। अभी आप समझ लीजिए ये कोरोना पेशेंट्स जो इतना सारा है दुनिया में, वो सबको अब गिनती करने से इन द टोटल पॉपुलेशन दे आर पॉइंट नॉट 1, क्योंकि आउट ऑफ 600 मिलियन मे बी मोर देन दैट, सो only 0.01 people are affected. Means we can say 1 in 1 lakh. 1 लाख में खाली 1 लोग का ही आता है पूरा दुनिया में आपको गिनती करने से। सो वो 1 लाख में आप एक नहीं होने के लिए, कोई लॉटरी है तो आप होना चाहता है, 1 लाख लोग लॉटरी टिकट लिया, आप एक ही होना चाहिए क्योंकि आपको लॉटरी मिल जाएगा। सभी ये कोरोना लॉटरी आपको मिलना नहीं मिलना वो आपको सोचने के लिए आप 1 लाख में आप एक होना चाहिए। दिस इज स्पेशली फॉर द बिगिनर्स, नॉट फॉर द सीनियर्स। आप यही सोचना है कि 1 लाख लोग में खाली एक ही लोग को लॉटरी मिलता है, कोरोना लॉटरी आपको नहीं मिलना चाहिए। सो आप 1 लाख में एक होना चाहिए पॉजिटिव साइड में। इफ यू आर इन द नेगेटिव साइड 1 in 1 lakh, then definitely you will be getting that lottery.
If you are in a positive side, then you will be away from it. आपको मिलेगा नहीं. Okay? So 1 लाख में 1 होना मतलब the first step is शाकाहारी बनने का. 1 लाख लोग को ले लीजिए, इसमें आपको शाकाहारी कितना रहेगा? खाली 10,000 रहेगा. 90,000 people today, they are non-vegetarian, something or other, including egg. So first you have to become a human being. You should not eat animals. So if you become vegetarian, then out of 1 lakh, you are in 10,000. एक एग्जिट ले लिया, आपको 10,000 में चले गया तो 90,000 people एक तरफ रहते हैं, आपको 10,000 में है. And then in this 10,000, ये 10,000 में आपको बहुत सारा तरीके है. पूजा है, पाठव है, शास्त्र है, स्तोत्र है, जप है, बहुत सारा तरीका. भगवद गीता में जब श्री कृष्ण भगवान ने कहा था कोटि पूजा समम स्तोत्रम, कोटि स्तोत्रम समम जपः, जप कोटि समम ध्यानम, ध्यान कोटि समः लयः. मतलब 1 करोड़ का पूजा करने के अलावा कोटि पूजा समम स्तोत्रम, एक स्तोत्रम करने से उनको समान है. कोटि स्तोत्रम समम जपः, 1 करोड़ का स्तोत्रम करने के अलावा अब 1 जप करने से बराबर है इसके. और जप कोटि समम ध्यानम, instead of doing 1 crore of japas, if you do one meditation, 1 session of meditation, that is equal to 1 crore of japas. So that's why ये 10,000 में आपको बहुत सारा तरीका है दुनिया में भगवान को मतलब आप जाने के लिए. बट लेकिन इसमें 1 crore into 1 crore into 1 crore is equal to meditation, almost like a post graduation syllabus. ये मैं नहीं बोल रही हूँ, श्री कृष्ण भगवान ने बोला था उद्धर गीता में, भगवत गीता में. सो इसीलिए आप ये ध्यान मार्ग में आ गया, वो श्वास पर आपको ध्यान रख के ध्यान करना शुरू किया. भगवान को आप कोई ना कोई मतलब मंदिर में नहीं तो कोई फोटो में इसमें नहीं देखता है, आप खाली आत्मज्ञान को ही देखता है. वो मालूम होने के लिए आप ध्यान में बैठ लिया, then you are in 1,000, not in 10,000. So if you take 10,000 people, they are into so many methods. बहुत सारा तरीके में लोग करने की कोशिश करने के लिए भगवान को सोच रही है. बट लेकिन आप लिया था ध्यान मार्ग, वो बराबर होता है कि in 1,000. So शाकाहारी बनने से वो 10,000 से 1 लाख से 90 तो 10,000 में आ गया. अभी ध्यान मार्ग में आने से वो 10,000 से 1,000 में आ गया. ये 1,000 में आप आगे बढ़ने के समय में आपको स्वाध्याय होगा, आध्यात्मिक किताब रहेगा, बहुत सारा बड़ा बड़ा मास्टर्स लोग आपको ज्ञान के बारे में बोलते रहेगा. सो तुम वो ज्ञान मार्ग में आ गया, तब आपको 1,000 से आपको मालूम पड़ेगा कि वो ज्ञान पूरा मालूम होने के बाद आप खुद भगवान है. सो खुद भगवान है बोल के आप डेली लाइफ में आगे बढ़ने से आपका सोचने में और बात करने में और दिन में काम करने में जो जीवन लक्ष्य आप लेकर आया था, वो जीवन लक्ष्य के ऊपर आपको काम करके करते हुए आगे बढ़ने से यू विल लिव एज ए 1 person आउट ऑफ 1,000. 1,000 में आप खाली एक ही होता है. आप देखिए डेली लाइफ में कोई बोलता है इतना इतना इजी समझता है आपको मैं भगवान है बोलने वाला, बहुत कम लोग दिखते हैं आपको मैं खुद भगवान हूँ बोलने वाला. इसके लिए बहुत सारा कष्ट चाहिए, बहुत सारा साधना चाहिए, बहुत सारे किताब पढ़ना चाहिए. सबसे पहले आपको जन्म संस्कार भी होना चाहिए. जो लोग ये ध्यान मार्ग में आके मैं खुद भगवान हूँ बोल के वो लोग आगे बढ़ता है, वो लोग का आपको 1 लाख में एक ही दिखेगा. And it is very easy if you have that past balance. So that's why here there are 3 gates. The first gate is शाकाहारी बनने का, और दूसरा गेट है ध्यान मार्ग में आने का, सिर्फ आनापानसति, breathing observation meditation, nothing else other than that. Slowly you can reach that. And the third thing is to read spiritual books and share your experience. सज्जन संगत और साथ साथ आध्यात्मिक किताब पढ़ के आप एक होना चाहिए 1 लाख में. So in positively, if you are 1 in 1 lakh, then आपको ये कोरोना का लॉटरी आपको मिलेगा. So this is a very 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 simple equation for the beginners. जो लोग नया नया आया वो लोग के लिए खाली ये 3 गेट को आप एक एक को पार करके आगे बढ़िए. आपको कोई चिंता, कोई डराने का कोई नहीं रहेगा.
So this is the first and foremost information, especially for the beginners. And then now coming into the actual part of it, there is a word called तापत्रय. मतलब जो डेली लाइफ में हमको इतना सारा कष्ट मिलता है, 3 तरीका का कष्ट होता है. ताप मतलब वो कष्ट, वो 3 तरीका का होता है. सबसे पहले आध्यात्मिक ताप, और इसके बाद आदि भौतिक ताप, और इसके बाद आदि दैविक ताप. These are the 3 types of difficulties. आध्यात्मिक ताप मतलब it is 90%, 90%, and in that हम जो ये दुनिया में आए था, जब हमको ये मरण और जन्म के बारे में पूरा जानकारी होना चाहिए. आत्मा, we are souls basically, and we are taking the physical body as a vehicle. ये शरीर हम लोग धारण करके ये वस्त्र जैसे शरीर को लेके इधर आया था. सो इसीलिए जन्म और इसके बाद जरूर हमको वो मरण भी रहेगा, मरना भी होता है. These two we have to take as celebrations. And then आपको तीसरी आंख के बारे में एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, ESP we call it as, अतीन्द्रिय ज्ञान, इसके बारे में आपको पूरा जानकारी होना चाहिए. वो ध्यान करते करते हुए भी आपको ये अतीन्द्रिय ज्ञान के बारे में, तीसरी आंख के बारे में, टेलीपैथी, बहुत सारा, इतना सारा है, वो एक एक आपको मालूम पड़ते रहेगा. एंड देन एक बार आपको वो अंदर जो तन्मात्रा या इंटरनल पावर्स आपको एक्टिवेट हो गया, तब आपको जीवन लक्ष्य के बारे में पूरा ज्ञान मिलेगा. क्योंकि आप थोड़ा बहुत पास्ट भी देखेंगे, पिछला जन्म में आप क्या है, क्यों आपको ऐसा जन्म मिला, इतना सारा कष्ट या इतना सारा आनंद, कोई इंटरनल गाइडेंस, ये सब से कहाँ से आया, ये सब आपको मालूम होने के लिए थोड़ा बहुत आपको पिछला जन्म में आप क्या है करके आपको मालूम होना चाहिए. इफ यू डू मेडिटेशन, आप ध्यान आज दिन करने से जो जो समय में आपको पिछला जन्म का जो ज्ञान मिलना है वो जरूर मिलेगा. इट इज वेरी इजी इफ यू आर वेरी स्ट्रिक्ट टू मेडिटेशन, इफ इट इज रिक्वायर्ड, प्रोवाइडेड, आपको वो जरूरत है तो वो जरूर आपको मालूम पड़ेगा. एंड देन आगे आप क्या होने के हैं वो भी आपको स्वप्न में नहीं है तो तीसरे अंक से द मोस्ट प्रोबेबल फ्यूचर दैट आल्सो यू कैन असेस. So by understanding the future as well as past, then you will understand the present moment. आपको आगे और पिछले जो हुआ ये कहानी आपको मालूम होने से अभी क्या करने के लिए हम लोग इधर आया वो जीवन लक्ष्य आपको मालूम हो जाएगा. So ये जीवन लक्ष्य के बारे में ज्ञान मिलना और ये तीसरी अंक, the internal powers, the put together, and death and birth. So these are all the very basic things, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अनकॉन्शियस लाइफ टू कॉन्शियस लाइफ. पहले हमको मालूम नहीं है हम लोग जन्म में क्यों लिया, ये इतना सारा कष्ट में क्यों है, क्या हो रही है हमको, ये सब मालूम नहीं है. जस्ट वी आर गोइंग अनकॉन्शियस एवोल्यूशन. एक बार आप ध्यान मार्ग में आया तब आपको मालूम पड़ेगा यू विल एवोल्यूट कॉन्शियसली. सो दिस मेजर, इट इज ए मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, अनकॉन्शियस एवोल्यूट टू कॉन्शियस एवोल्यूशन. ये धरती का पूरा गेम आपको मालूम होना चाहिए. कोई चेस बोर्ड खेल रही है, एक एक पान कैसे जाएगा आपको मालूम नहीं होने से वो लोग क्या खेल रहे हैं आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा. आपको वो पान कैसा पान कैसे जाएगा आपको पूरा मालूम होने से जब वो लोग कैसे खेलते हैं आपको मालूम पड़ेगा. वैसे आपको इधर आने के बाद ये फिजिकल बॉडी क्या है, मन क्या है, बुद्धि क्या है, आत्मा क्या है, और ये अतीन्द्रिय ज्ञान क्या होता है, जीवन लक्ष्य क्या होता है, ये सब जानकारी आपको मालूम होना चाहिए. ये मालूम होने से जो 90% जो ताप मैं बोला था पहले, आध्यात्मिक ताप, इससे हम पूरा बाहर आ सकता है. दिस इज द मेजर पार्ट. जब नया नए लोग ध्यान मार्ग में आते हैं, शुरुआत में जो इतना सारा कष्ट वो लोग होता है ये सब 90% में आएगा. इफ यू सिंसियरली डू मेडिटेशन and read spiritual books or work with your master, easily you can reach this 90%. You can cross that 90%. Then आपको ये आध्यात्मिक ताप जो है इससे तुम बराबर बाहर आ जाएगा. Then you will be in a laughing fields. Then you will enter into the second difficulties, जो दूसरा आदि भौतिक ताप. It is only 9%. आदि भौतिक ताप मतलब हम लोग एक फिजिकल बॉडी, एक भौतिक शरीर लेकर आत्मा, हम लोग खुद आत्मा है,
ये भौतिक शरीर लेकर हम लोग इधर आया हुआ है। सो इसीलिए we are limited by physical body, even though we are unlimited consciousness, we are limited by this physical body and mind. हम लोग ये माइंड में और ये भौतिक शरीर में हम लोग ये पिंजरे में फंसा हुआ जैसे चिड़िया जैसे हम लोग इसके अंदर फंसा हुआ है। इसीलिए क्या होता है, हमको बहुत सारा जगह में एक रुकावट होना पड़ता है। So that is only 9% in fact, with the society, with the family boundaries, the job boundaries, and so many boundaries we have, you know. So वो आपको खाली 9%, जो मास्टर्स ये 90% से बाहर आ गया, वो लोग को 9% ज्यादा प्रॉब्लम में नहीं है, वो ऑटोमेटिकली दे कैन वर्क ऑन इट। इसके लिए मंत्र खाली एक ही होता है कि जस्ट बी न्यूट्रल, तटस्थ रहने का। आप वो साक्षीभूत रह के आगे बढ़ने से ये 9% जो आदि भौतिक ताप है इससे बाहर सकता है। Then the last one is आदि दैविक ताप, it is 1%. That is actually today's subject. कोई प्रकृति विपरीत, सुनामी या भूकंप हो गया और या अग्निपर्वत बोलते हैं ना, earthquakes हो सकता है और भूकंप हो गया। So ये इतना सारा नेचुरल कैलामिटीज अभी चल रही है, एक ग्लोबल पैंडेमिक, ये सब आदि दैविक ताप में आएगा। आदि दैविक ताप मतलब नेचर इटसेल्फ, यू नो, द ओमनीप्रेजेंस ऑफ गॉड, इट विल टेक ए टोल। जब आगे हम लोग ऐसा बढ़ने से पूरा धरती को कुछ ना कुछ हो सकता है, हम लोग को जीवन में बहुत सारा प्रॉब्लम भी हो सकता है, तब आपको नेचर उनका हाथ में लेगा और वो एक प्ले करता है। दैट प्ले इटसेल्फ इज एन आदि दैविक ताप, इट्स ए काइंड ऑफ ग्लोबल सफरिंग आई कैन से। सो दैट इज ओनली 1%। ये किसको मिलता है? द कॉइन वर्ड हियर इज पोजीशन सेंस, मतलब स्थान बल। आप जो जगह में रहना है वो बराबर आपका जगह में आप रहने से आपको नेचर कुछ भी नहीं करेगा। तुम आपका जगह छोड़ के आप दूसरी ओर चल रही है, यू आर इन रॉन्ग प्लेस, यू आर इन रॉन्ग पोजीशन, आपका स्थान बल जो है वो ठीक नहीं है, तब आपको जरूर वो नेचर से पकड़ेगा। आई टेल यू विद इजी एग्जांपल। सपोज आपको 10 दोस्त हैं, इसमें आप एक ध्यान कर रही है, आध्यात्मिक मार्ग में बराबर जा रही है ठीक से, बाकी 9 जन को ये ध्यान मार्ग के बारे में, शाकाहार के बारे में बहुत बार आपको बोल के रखा है वो लोग को, लेकिन वो लोग सुनता नहीं है। वो लोग को कुछ ना कुछ नेचर से थोड़ा बहुत थप्पड़ मिलने के बाद भी फिर भी वो लोग वही लाइन में जाना चाहता है। आपको एक जगह में आपको ऐसा रहेगा, अरे यार इतना बार उनको बोलने के बाद भी वो लोग यही मार्ग में जा रहे हैं, मैं क्या करूं, कितने बार बोलूं वो लोग को। एंड एक जगह आपको पहुंचने के बाद आपको ऐसा लगेगा, अरे यार ये लोग के बाद रहने से उनका नेगेटिविटी मेरे को पकड़ रही है, मैं उनके साथ रहूं या ना रहूं। यू विल गेट दैट वाइज एक्शन, बिकॉज जो लोग आपको बात नहीं सुनता है और सुनना नहीं चाहता है और ऐसा आपको ऐसा लगता है कि इतना बार बोलने से भी, आगे बढ़ने से बोलोगे तो सुनेगा नहीं, then you don't have any work with them, then why you stay with them? Then you have to take a left turn from them in the Y junction. वो लोग के साथ में रहने के अलावा आप दूसरा जगह रहने के लिए जाने से उधर कम से कम एक लोग है तो आपको बात सुनने वाला, बराबर जाने वाला, भगवान को देखने वाला मिल सकता है। So it is you to decide whether to stay with them or to go away with them. That is checking your position. You may get that wise action. Most of the cases, आप बराबर रहने से जो लोग हैं इसमें कोई ना कोई तो चेंज हो गया, नहीं होने से आपको उधर रहने का नहीं है। वो छोड़ के जो जगह में आपको कम से कम एक आदमी या 2 आदमी वो बात सुनने वाला, भगवान के लिए जीने वाला जो मिलेगा, उधर जाना आपको ठीक रहेगा। So you have to decide your position, where to stand, in what group, in what place, in what level. So there are 2 dimensions for this place. स्थान बल के लिए
दो डायमेंशन उनको डिफाइन करने के लिए. वन इज वर्टिकल पोजिशन एंड वन इज हॉरिजॉन्टल पोजिशन. वर्टिकल पोजिशन मतलब आपका जगह में आप जूनियर मास्टर रहेंगे, सीनियर मास्टर रहेंगे, सीनियर मोस्ट मास्टर रहेंगे, ग्रैंड मास्टर रहेंगे. दिस इज वर्टिकल पोजिशन. शुरुआत में आप लोग खाली ध्यान कर रही हैं, आपका जो अनुभव है खाली अनुभव बोल रही है. अभी कुछ दिन होने के बाद आपको कोई मेरा भाई भजन का पूरा शौक है बचपन से, वो बाय करके वो अच्छा तरीके में आपको गाना गाना गा के उससे आप ध्यान में लोगों को बिठा सकता है. Then you will be specialized about that, music kind of meditation system. That is one specialization. आपको बहुत बार बीमारी आ चुका है, नहीं तो फैमिली में है, इसलिए आपको जो लोग बीमारी से मुश्किल में जी रही है, वो लोग कारी आपको ध्यान बोलने के. Then you have to learn spiritual tablets or healing systems or past life therapy, whatever. And there is a Seth counseling. जो मर्जी है आपको वो पूरा आप को समझ में आने से then you will complete your degree. So this is nothing but increasing your wisdom. आपका जो ज्ञान है वो ज्ञान आप पूरा सीखना चाहिए. मे बी यू आर अनलाइटेंड. आपको ध्यान में आने से, शाकाहारी बनने से जीवन में पूरा मालूम होके आप खुद आनंद जी सकता है कई जगह में. यू आर कंफर्टेबल विथ योर ओन पोजिशन. बट लेकिन आप बाकी लोग जो हैं वो लोग में भगवान को देखने के लिए, ये अहम ब्रह्मास्मि से सर्वम कलिदम ब्रह्मा, वो स्टेप में जाने के लिए जो ज्ञान आप दूसरे लोगों को बांटना चाहता है, वो लोग को क्या चाहिए, कैसा बोलना चाहिए, वो मार्ग में आप जाने से आपका मास्टरी बढ़ने के लिए कोई ना कोई ज्ञान आपको स्पेशली लेना पड़ेगा. दिस इज इंक्रीजिंग योर वर्टिकल पोजिशन. कभी कभी इसके लिए आपको कोई भाषा लेना पड़ेगा, भाषा सीखना पड़ेगा, नहीं तो आपको कोई फर्दर हायर एजुकेशन लेना पड़ेगा. अभी मैं डॉक्टर पढ़ रही हूँ, मेरे को तो एमबीबीएस हो गया. एमबीबीएस से इतना सारा मैं कर सकता हूँ, वो सब कर लिया मैं. ऑलमोस्ट सिंस लास्ट 18 years as a full timer I am teaching meditation. I have trained more than 9,000 cases so far for hypertension, diabetes, back pain, exceptional cases. I am not saying that I treated them. वो लोग को मैं ठीक नहीं किया है, मैं किसी को ब्लेसिंग भी नहीं किया, लेकिन वो लोग खुद ध्यान करके उनका अनुभव जो आ रही है उनको पूरा समझ में आके वो कॉन्सेप्ट आध्यात्मिक ज्ञान देके उनको पूरा ठीक करने में मैं जरूर मदद किया था. एंड आई एंजॉयड ए लॉट. सो ये सब करने के बाद मेरे को ऐसा लगा इतना सारे लोगों को ध्यान मार्ग में बिना दवाई वो अपने आप ठीक कर रही है, उनको रिसर्च तरफ क्यों नहीं लेके जा सकता है. इफ आई डू सम रिसर्च ऑन दैट, पूरा दुनिया इसके बारे में जानकारी लेगा. ऑलरेडी देयर आर सो मेनी पेपर्स, बट विद स्पिरिचुअल टैबलेट्स, ये आत्मज्ञान का जो गोली लेके इतना सारा केसेस किए उनको रिसर्च में लेके जाने से बहुत सारा डॉक्टर लोग भी सुन सकता है. शुरुआत में जब मेरे को 16 साल पहले ये आइडिया आता, पत्री जी ने वही बोला और मेरा मन में भी यही है, पहले एमबीबीएस लेवल में मैं जो कर सकता हूँ पहले वो करने दो. गांव में लोग को बड़ा एजुकेशन जरूरत नहीं है, एमबीबीएस बहुत बड़ा होता है लोग को. सो विथ एमबीबीएस I used to give only vitamin goalies and the basic symptomatic tablets, and I used to give the spiritual tablets. इससे बहुत सारा गांव में ये ध्यान के लिए बोला था. ये 16 साल करने के बाद I reached the satisfaction point. Now I want to teach doctors to the modern world that these spiritual concepts are working on health in a great way. For that I need an education. MBBS से कोई सुनेगा नहीं, so इसलिए मेरे को मास्टर डिग्री चाहिए. Already I traveled across Asian countries, Mauritius, Singapore, Malaysia, Dubai, Vietnam. All these countries I covered. So I want to work in a new place. नया जगह में लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान जो देने का है और साथ साथ में मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री भी हो जाए. So मेरा पोजीशन को बढ़ाने के लिए मेरे को एमबीबीएस से मास्टर पढ़ना पड़ा था. So इसीलिए मैं इधर आ गया था. All these years I was not into it. I am just focusing only on MBBS and साथ साथ जो मैं ज्ञान दे सकता हूँ, बस इससे बहुत बढ़िया हो गया. So इसलिए आपको भी मटेरियल एजुकेशन या स्पिरिचुअल एजुकेशन, लैंग्वेज और आर्ट्स, कभी कभी लोगों को बचपन से उनको वो मन में कोई कला सीखने के लिए शौक रहता है, गाना गाने के लिए, नहीं तो गिटार सीखने के लिए, कोई भी इंस्ट्रूमेंट और म्यूजिक और डांस.
जो हमको शौक है कुछ ना कुछ सीखने के लिए, वो हमारा पर्पस में है, हमारा जीवन लक्ष्य में है, इसलिए हमको बचपन से वो बढ़ते रहेगा अंदर। उम्र से आपको कोई रुकावट नहीं है, वो निरोध नहीं है आपको। मेरा माँ, उनका उम्र अभी 68 चल रही है, वो अभी वो संगीत पूरा सीख लिया। सिंस लास्ट 5 years शी लर्न म्यूजिक एंड बहुत बढ़िया वो पत्नी के साथ और बाकी सबके साथ वो अच्छे से अभी गाना गाती हो। इससे उनको बहुत सारा आरोग्य भी मिला था। शी improved her health in a great way after learning music. It's a very good engagement. Daily she spent 2 to 2.5 hours in learning music. So there is nothing like, age will stop you for anything. So here, ये स्थान बल में vertical position बोलने से आपको मटेरियल एजुकेशन और कोई लैंग्वेज और कोई कला सीखने का और आत्मज्ञान को कोई स्पेशल ज्ञान लेना बोलने से वही लेने का, ये सब आपको आएगा। इट इज इंक्रीजिंग योर वर्टिकल पोजिशन। आपको ध्यान में थोड़ा आगे बढ़ने के बाद ये सब एक एक आपको नजर में आएगा। अंदर से आपको मैसेज भी आएगा, कभी कभी कोई सिनेमा एक्टर्स देखेगा स्वप्न में, नहीं तो पॉलिटिकल पीपल देखेगा। इसके हिसाब से आपको वर्टिकली आपको असेंड करना चाहिए। And then horizontal expansion means suppose you are in a village, एक गांव में है और गांव में इतना सारा लोगों को आपको ध्यान के बारे में बोलना है, आत्मज्ञान बनना है, वो सब आप मेहनत करके कर लिया और इसके बाद गांव से आप बगल में जो मंडल है उधर तक जाना पड़ेगा और इसके बाद डिस्ट्रिक्ट, आफ्टर दैट द एंटायर स्टेट। आपको ध्यान उड़ीसा, ध्यान भारत, ध्यान छत्तीसगढ़, वो गोल में आप आ जाएगा और इसके बाद ध्यान भारत करने का है। ऋषिकेश में कुछ ध्यान यज्ञ हुआ, कम से कम 3 दिन, 1 साल में एक बार जाना है उधर। हरियाणा में एक 3 दिन का यज्ञ हुआ, उधर जाने का है। वैसे हम लोग तीर्थ यात्रा के लिए बहुत सारा टेम्पल के लिए जा रही है, 3 दिन का, 5 दिन का। इससे अलावा वो भी ठीक है, उधर जाके आराम से आप ध्यान कर सकते हैं, लोगों को ध्यान बोल सकते हैं और इतना सारा आध्यात्मिक ज्ञान आपको सुबह से लेकर रात तक चल रही है, वो जरूर हम लोग अटेंड कर। इट इज ए पार्ट ऑफ योर ध्यान भारत कोर्स। हम खुद हमारे लिए वो सब कर रही है। We have to attend it as a part of your, it is called horizontal expansion. आपका जो स्थान बल है, आप horizontal, earlier I said vertical, now you are horizontal. पहले आपका गांव और बगल में जो गांव है इतना सारा वो करने का और इसके बाद मंडल और इसके बाद डिस्ट्रिक्ट, इसके बाद स्टेट और इसके बाद द होल कंट्री एंड द नेबर कंट्रीज। बगल में आपको इतना सारा बाकी देश है, उधर भी जाना पड़ेगा। एक बार हम लोग ये धरती के ऊपर आने के पहले हमको कैसा माँ बाप चाहिए, वो रिश्तेदार आसपास का कैसे चाहिए और कैसा नौकरी है, ऑल दीज मेजर पॉइंट्स एंड स्पेशली द क्लोन्स, मतलब हमको आध्यात्मिक पुत्र, हमारा भौतिक पुत्र जैसे हम लोग किसको ध्यान बोलने का है और किसके पास सीखने का है, किसके साथ आगे बढ़ने का है, को मास्टर जैसे, ये सब पहले हम लोग डिसाइड करके आता है। सो वो सब लोग के पास जाना ये गेम का मेन टारगेट होता है। सो इसीलिए उनको पकड़ने के लिए हम हॉरिजॉन्टली, पैरेलली हम लोग एक्सपैंड होना चाहिए। सो द वर्टिकल एक्सपेंशन एंड हॉरिजॉन्टल, दीज आर द 2 पोजीशंस फॉर द पोजीशन सेंस। सो ये स्थान बल में जब आपका अनुभव के हिसाब से, मास्टर गाइडेंस के हिसाब से आप एक्सपैंड होते रहिए, तब आपका पोजीशन is always perfect. A rolling stone gathers no mass. आप एक मास्टर बनने के बाद दुनिया के लिए और आपके लिए, आपका कॉन्शियसनेस को बढ़ाने के लिए पैरेलली और वर्टिकली आप एक्सपैंड होके जा रही है, तब आपको कोई ना कोई चीज पकड़ेगा ही नहीं, बिकॉज यू आर कंटिन्यूसली रोलिंग, यू आर एक्सपैंडिंग योर कॉन्शियसनेस, समथिंग और अदर यू आर लर्निंग ऑलवेज। कोई सीखने के लिए आप एकदम पूरा तैयार है। जब आपको कोई चीज पकड़ेगा नहीं, आपको गोल मालूम है, टारगेट मालूम है, लेकिन इसके लिए आपको एक एक दिन एक एक ब्रिक बड़ा करने का जरूरत नहीं है। एक एक दिन एक एक ब्रिक आप आगे बढ़ने से काफी है। 6 महीने के बाद तुम पीछे देख लीजिए, उधर बहुत सारा बिल्डिंग हो गया होगा। पत्री जी से मैं ये बात मैं बहुत सारा प्रेज करता हूँ। सर कभी भी
एक रात में कोई आएगा करके ऐसा वो कभी भी नहीं बोलता है। ऑलवेज ही सेज ब्रिक बाय ब्रिक। आपको जितना सारा गोल है, आज तुम क्या कर लिया कल के बाद, ये हफ्ता में क्या किया, बस इतनी वो देख लो, आगे बढ़ने के बस। Then we will reach always. So this vertical position and horizontal position, this is called position sense. If you are perfect in your position sense, then everything will be very great. Then ये आदि दैविक किताब जो मैं पहले बोला था, इससे तुम पकड़े गए नहीं। I will tell you one practical example to conclude this आदि दैविक किताब को। आंध्रा में एक जगह में साइक्लोन आया था। वो साइक्लोन आने के पहले, एक दिन पहले, एक बुढ़ा था, वो सबको बोला कल ये पूरा गांव में पानी आने के हैं। मेरे को ऐसा लगा अंदर, हम सब लोग एक गांव को छोड़ के चले जाना है। ये सब लोग उनके पास हंसा था। अभी मौसम भी इतना सारा नहीं है, समुद्र उतना दूर है, ये क्या बोल रहे हैं तुम, गांव छोड़ के हम लोग कैसे जाएंगे, ऐसा बोल के सब लोग उनके पास हंस रहा था। बट लेकिन ये बोला नो, मेरे को मालूम है मैं छोड़ के चले जाऊंगा। तो रात की रात वो चले गए अंदर, वो गाँव में नहीं है। बाय नेक्स्ट डे इवनिंग, very big cyclone, the whole village was wiped off. बहुत सारे लोग मर गया वो गांव में। So this is a very classical example, you know. आपको जो जगह में रहना है, जो जगह में नहीं रहना है, आपको पहले से आपका ध्यान मार्ग में आपको मालूम पड़ेगा। आपका अंदर जो पावर है, that will guide you. So आपका स्थान बल जो है, वो आप बराबर रखने से nature will never affect you and you will be always in your right position. अभी क्या हो रही है, ये कोरोना का हिसाब से अभी क्या रही है, पूरा दुनिया में आपका पोजीशन को ही पकड़ रही है ना। इधर ये देश से दूसरा देश नहीं जा सकता है, आपका ही पकड़ लिया तो 14 दिन आपको विशेष ध्यान में क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा। यू आर रिस्ट्रिक्टेड बाय पोजीशन एंड लोग एक एक को टच नहीं करना है, दे आर रिस्ट्रिक्टेड बाय पोजीशन। एवरीवेयर यू जस्ट चेक, यू आर रिस्ट्रिक्टेड बाय पोजीशन। आपका जो स्थान है एकदम बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। द कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, वो जो गवर्नमेंट कर रही है, वो कैसे कर रही है, एक आदमी को आया, वो कौन सा लोगों को मिला, एक एक को पूरा वो लोग ट्रेस कर रही है। So this is all checking your position. So whenever you are not right in your position, the nature will give restrictions on your position itself. That is a lockdown. So if you are perfect in your position, आप इतना सारा घूमने से भी आपको कुछ भी आपके पास आएगा नहीं। You never affected with it. So that's why ये आदि दैविक किताब में स्थान बल के बारे में हम लोग ज्यादा से ज्यादा सोचना चाहिए, क्योंकि the nature asking you to check your position very perfectly, and if you are very perfect with your position, then you will come out of this आदि दैविक। So there are three things. The first thing I said, आध्यात्मिक किताब, इसके लिए 90% मतलब आपको आत्मज्ञान के बारे में पूरा जानकारी होना चाहिए। Then I said आदि भौतिक किताब, वो साक्षीभूत रहना है, साक्षीभूत रहने से आपको वो 9% जो आदि भौतिक थी इससे बाहर आ सकता है। And last 1% आदि दैविक किताब, the present problem, if you check your position properly and if you are perfect with it, then you can come out of that problem automatically and you will never be affected. Vertically आप ऊपर जाने के लिए क्या क्या करने के हैं, जो अनुभव आपको मिला, जो ज्ञान मिला आपको ध्यान मार्ग में, वो जरूर करने का है, कुछ ना कुछ हर दिन, हर हफ्ता में। और पैरेलली आपको खाली गांव से आपको खत्म नहीं होता है आपका ज्ञान प्रचार या ध्यान प्रचार, या आपको ज्ञान सीखने के लिए you have to expand parallelly like a god. So these two you need to check. So with this we conclude these three difficulties, and now we come to the actual part of the illness. जो बीमारी अभी आया हुआ है वो कैसे आ रही है, उनका 3 तरीका हम लोग लाइफ में क्या क्या देख रहे हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी लेंगे। सो इसमें जाने के पहले एक बार तो 4-5 मिनट हम लोग ध्यान करके थोड़ा ऊर्जा ले लेते हैं। एंड सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू सिट इन मेडिटेशन, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस
आपको कोई प्रश्न होने से अभी तक जो डिस्कस किया था इसके बारे में आप ध्यान के बाद आप मेरे को सिम्टम्स नोट्स में आपको कोई सिम्टम्स मिले से इसके लिए पीछे आध्यात्मिक ज्ञान क्या होगा, और थ्रोट में नहीं तो वो अंदर जाने का जगह अंदर होने से उसके क्या हुआ, और चेस्ट में आपको टाइटनेस हो गया, निमोनिया हो गया, नहीं तो फाइब्रोसिस हो गया, सो इसके बारे में क्या हम लोग को सीखना चाहिए। वो 3 बॉडी पार्ट्स से थोड़ा बहुत ज्ञान लेने के लिए हम लोग थोड़ा कोशिश करते हैं। एंड जस्ट क्लोज योर आइज। पूर्णिमा का दिन बहुत सारा ऊर्जा आएगा, 3 गुना अधिक शक्तिशाली ऊर्जा इस धरती के ऊपर मिलता है। और जो प्रश्न है आपको प्रश्न के लिए उत्तर मिलने के लिए आपको ये पूर्णिमा दिन बहुत बढ़िया रहता है हमेशा। पूर्णिमा का 1 दिन पहले और इसी का दिन और नेक्स्ट डे 3 दिन आप पूरा रात भर जगा के ध्यान करने से वो पूर्णिमा का इतना सारा फायदा वो सब हम लोग ले सकते हैं। इसीलिए प्रबल स्पिरिचुअल सोसाइटी में पूर्णिमा का ध्यान बहुत जरूर होता है। Just close your eyes and observe breathing only for 5 minutes. Don't take any deep breath or shallow breath. कोई लंबा या धीरे श्वास लेने का जरूरत नहीं है, सहज श्वास पर ध्यान रखना चाहिए। आखिरी 4 मिनट। लास्ट 3 मिनट्स। आखिरी 3 मिनट श्वास पर ध्यान रखना चाहिए।
आखिरी 1 मिनट। तीस सेकेंड। दस सेकेंड। 5। आपका दोनों हाथ, दोनों आंखें भी रखिए। 4, 3, 2, 1 और 0। Slowly open your eyes and open your hands. Yeah, thank you very much. So, yeah, anyone want to ask any question? I see some hand raising. Saurabh, please talk to them. Yes, sir. सरोजी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, प्लीज। सर, Yes, madam. बोलिए मास्टर। आपका स्पिरिचुअल टैबलेट्स तो टू गुड। अभी से वर्क करना शुरू कर दिया। रोज मैम ने तो हमें स्पिरिचुअल जर्नी पे ले गई थी, मगर आपने गोलियां देकर के हमारे अंदर फिट कर दिया। कितना दोनों का संगम, कितना सुंदर, इतना अच्छा लग रहा है। आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी सर, वेरी हैप्पी। थैंक यू Thank you. सर। इसी तरह आप आते रहिए और हमें स्पिरिचुअल टैबलेट्स देते रहिए। एक टैबलेट से तो काम नहीं होगा ना सर, अभी तो स्टार्ट हुआ है, थोड़ा और करेंगे तो हमें ज्यादा मजा आएगा। रियली इंटरेस्टिंग सेशन सर, टू गुड। सबसे पहले Thank तो you. लगा कि स्पिरिचुअल टैबलेट होता क्या है, एक क्वेश्चन आया दिमाग में, मगर जब आपने बताना शुरू किया और आपने कहा कि जैसे वो आदमी ने क्वेश्चन किया कि स्पिरिचुअल टैबलेट तो दिया ही नहीं स्टार्टिंग में। रियली टू गुड सर, थैंक यू, थैंक यू। Thank you, madam. Thank you. Yeah. So, Okay. anyone wants to ask some question? Sir, you can go ahead, please. Sir, I guess you can continue now. Continue. Yeah, thank you. So, अभी हम लोग जो पैंडेमिक अभी है, द एक्चुअल इलनेस जो है, वो ऐसा शेप क्यों लिया था? मतलब समझ लो वो बीमारी कैसे तरीके में आ सकता है ना। सो ये काली वो नोज से घुसकर आपको चेस्ट तक ऐसा बीमारी तरह क्यों आया था, और एक एक बॉडी पार्ट के पीछे क्या हो सकता है, दैट वी ट्राई टू टेक ए लिटिल विजडम। आई मे नॉट गो सो बी डीपर बिकॉज जो लोग थोड़ा नया रहता है उनको थोड़ा मुश्किल ही होगा। इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी में आपको देने से यू कैन टेक दैट लाइन, वो रास्ता पकड़ के आपका ध्यान मार्ग में आप आगे बढ़ने से जरूर आपको पूरा जानकारी मिलेगा। एंड ये पहले हम अभी तक जो आदि दैविकता के बारे में बोला था, उनका एक्सटेंशन ही होता है, मे बी द क्वालिटी एंड क्वांटिटी। ओके, हाउ बेस्ट यू कैन डू एंड इन क्वांटिटी वाइज एंड क्वालिटी वाइज, दैट इज व्हाट वी मे डिस्कस किया। एंड देन सबसे पहले बहुत सारे लोग बोलता है कि वो नोज से आएगा और नोज से पकड़ेगा, एंड कुछ लोग को वो स्मेल भी मालूम नहीं पड़ता है, और यू मे गेट द नेचुरल इन्फेक्शन, from there slowly you need to cough and then to the lungs. This is the root. So this any nose illness, कुछ लोग को नोज वो स्मेल नहीं मिलता है, उनको घ्राण शक्ति जो है वो कम हो गया, नहीं तो वो सर्दी पकड़ा, then at that stage you need to understand the acute and chronic tablets. There are two tablets.
एक इमरजेंसी सिचुएशन आया था, उनको आप कैसे डील करेंगे. The other thing is chronic situations. So there are only two situations: emergency situations and ordinary situations. जब एक भगवान ने कोई ना कोई एक इमरजेंसी मतलब कोई एक्सीडेंट का समय में, नहीं तो कोई सीरियस हो गया, अचानक आपको रात का रात आपको जो इतना सारा पैसा सब चले गया, financial losses, whatever, whether it is a social problem or financial problem or physical problem or mental problem, any emergency, how we are going to deal with it, that you need to learn. Because ये नाक से हम लोग कोई ना कोई जगह में मतलब कुछ जल रही है, देन हमको अचानक मालूम पड़ेगा, अरे यार कुछ बास मारता है इधर, कहीं देखो कहीं हो रही है. Immediately you can take it without seeing, without hearing, without listening about it. You can understand with your own smell. Similarly, आपको आगे जो होने का है, हो रही है, आपको इधर से आपको मालूम होना चाहिए. You have to smell it. You have to smell the future. Without any clue, just with a small clue, you have to identify. Then only you don't go into that emergency phase. Even though you are in that emergency phase, you know how to come out of it. So वो ज्ञान शक्ति बढ़ना चाहिए. You have to smell the things. You have to forecast the things. We can say easily you can forecast. And एक बार वो डिसाइड करने के बाद ऐसा मेरे को आगे हो सकता है, ऐसा इमरजेंसी मेरे को लाइफ में आने का है, आपको पहले मालूम होने का, उससे कैसे तुम बाहर आ सकते हैं. बाहर आने के लिए हम लोग क्या करना चाहिए. क्योंकि कुछ लोग बोलेंगे कि मेरे को बार बार मेरे को एक्सीडेंट होगा बोल के, नहीं तो फैमिली में किसी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, ऐसा मेरे को बार बार हमेशा मालूम हो रही है. कुछ दिन के बाद वही सिचुएशन में देख रही हूँ, ऐसे लोग कभी कभी आपको बोलते रहेगा. So if you are getting that emergency situation, and here the symbolic object is कोई सांप or scorpion or centipede, and ambulance sounds and any emergency situations, and the nose pin, because nose pin is the object of the nose. So all these related experiences in dreams or day-to-day life repeatedly as a coincidence, that clearly indicates you need to learn about the emergency situations. अचानक कुछ ना कुछ हो गया तो उनको कैसे संभालना है. एक मास्टर वही जगह में रहने से वो कैसे संभालेगा, कैसे इससे बाहर आ जाएगा, ये आपको मालूम होना चाहिए. सो दैट नॉलेज, वो विज्ञान जो है ये नाक का रिलेटेड है. उनको इजी एग्जांपल इज लाइक आपको गाड़ी में जा रही है, वो गाड़ी के लिए आपको इंश्योरेंस रहेगा आपके पास, क्योंकि कोई इमरजेंसी सिचुएशन में कोई अचानक कोई आके आपको धक्का मारा नहीं, तो आप गिर गए, कुछ हो गया गाड़ी को, देन यू विल गेट इंश्योरेंस मनी. वो इंश्योरेंस मनी आपको कैसे आता है, ये 1 लाख लोग या 10,000 लोग इंश्योरेंस भरने से, इसमें खाली 10 या 15 लोग को कुछ हासिल हो जाएगा. दिस द कलेक्टेड मनी, द पूल्ड अप, एंड इट विल गिवन टू अ सिंगल पर्सन. जो आदमी को अचानक कुछ ना कुछ हो गया, उनको बाकी लोग का जो पैसा है उनको मिलता है. सो दिस इंश्योरेंस, पहले हम लोग बढ़ने के समय में हमको ऐसा मालूम होता है कि अरे यार मैं इंश्योरेंस पे कर रही हूँ, मैं कुछ होगा नहीं होगा हमको मालूम नहीं है, बट लेकिन आपको वो बांधना पड़ता है. सिमिलरली इन योर डेली लाइफ, एक बार आपको ऐसा कोई इमरजेंसी आएगा करके आपको अंदर से कुछ मालूम हुआ, नहीं तो जो स्वप्न में अभी जो मैं बोला ऑब्जेक्ट साइंस से आपको मालूम पड़ा है कि आपको कोई इमरजेंसी आगे होने का है, आज से तुम वो स्पिरिचुअल प्रीमियम पे करने का है. स्पिरिचुअल प्रीमियम मतलब डेली लाइफ में आपको समझ लो, आपको भूख लगा, खाना खा लिया, तुरंत आपको एक सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा. आपको अंदर ठीक नहीं है, ध्यान में बैठ गया 1 घंटा, आपको मन शांति मिल जाएगा. सो सुबह से लेकर रात तक इतना सारा काम कर रही है, वो सब काम उसी समय में कुछ ना कुछ मिलने के लिए. इट्स ऑल टेम्पररी, आउट फॉर द टेम्पररी गेन. You have to keep the long-term gains in mind. Whatever the insurance we are paying, it is for 1 year. 1 साल में आपको कोई प्रॉब्लम होने से अभी जो आप बांधा था पैसा, वो आपको प्रोटेक्ट करेगा. ऐसा 1 साल के लिए आप सोच समझ के कुछ ना कुछ सीखना आज से शुरू करना पड़ेगा. समझ लीजिए आपको कोई फ्रेंड है,
फॉरेन कंट्री में रिश्तेदार है, कम से कम 2-3 साल के बाद उनके कोई मतलब शादी फंक्शन के लिए किसी न किसी देखने के लिए कम से कम तो उधर जाएगा जरूर। वो कंट्री का जाने के लिए वो कंट्री का भाषा सीखना पड़ेगा पहले से। तो भाषा सीख लिया है तो उधर जाने के बाद उनका फ्रेंड्स एंड रिश्तेदार और आने जाने में आपको कोई रुकावट नहीं रहेगा। आपके पास जो इतना सारा ज्ञान है वो ज्ञान आराम से दूसरे लोग को दे सकता है। एज आई सेड इन द वर्टिकल पोजीशन टू एक्सपैंड। सो आपको वो ध्यान भारत या ध्यान जगत गोल में वो एक लैंग्वेज सीखना मतलब आज से शुरू करना है। डेली यू विल लर्न हाफ एन आवर, आधा घंटा कम से कम, आज 1 घंटा वो भाषा सीखने के लिए दे दीजिए। देन यू स्टार्टेड योर स्पिरिचुअल प्रीमियम। देन नेक्स्ट डे कोई इमरजेंसी आने से भी वो इतना बड़ा आएगा लेकिन छोटा सा होके वो चले जाएगा। You will out of that. So to make this bigger effects into minor things, you need to pay the spiritual premium, like the insurance we pay. So here the spiritual premium is not for day-to-day things. वो दिन में आपको आराम रहने के लिए, खाने के लिए, ये daily जो 80% में भी immediate effect के लिए हो सकता है, लेकिन 20% you have to keep for the future. And then every master, even me, और कोई भी हो, हर दिन में कम से कम 1 घंटा या 2 घंटा समय रख के आगे जो उनको आगे बढ़ने के लिए जो करने का है वो डेली प्रैक्टिस करना है। वो संगीत हो सकता है, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक हो सकता है, लैंग्वेज हो सकता है, और कुछ श्लोक जो मेरा भाई भजन जो आपको मतलब बैड करना होता है, कोई भी हो। सो इफ यू पे द स्पिरिचुअल प्रीमियम, दैट ऑटोमेटिकली विल टेक केयर ऑफ योर इमरजेंसी सिचुएशन। सो अचानक आपको कोई ना कोई ये नाक से अंदर घुसने के जो सिम्टम्स जो होता है, for that you need to understand that you have to pay the spiritual premiums that will take care of all your nose level problem of this global pandemic. उधर से तुम बाहर आ सकते हैं, आगे बढ़ेगे नहीं। So this is nothing but dealing with emergency situations. So with this I conclude the nose related symptoms about the corona illness. इसके बारे में आपको और पूरा जानकारी लेने के लिए आपको कुछ डाउट लगा है तो there are senior masters and I am also available in my Indian WhatsApp group. There you can ask me. Later I will give you my number here anyway. And then go to the throat part. So the throat part, any cough and आपको इधर मुश्किल हो गया, कुछ burning हो गया, and then you are able to, आपको महसूस हो गया कि throat infection बहुत सारा ज़्यादा है अंदर जाने तरह, and even the breathing difficulty here at that level, that is working with विशुद्ध चक्र. That मेरे को बोलने की जरूरत नहीं, आप सब लोग को मालूम है इसके बारे में. There are only 4 cardinal principles: right ear speech, and enlightened या knowledgeable speech, positive and miraculous speech always, and then संगीत सीखना है उनके पास. इसके बारे में आपको बचपन से शौक रहने से, नहीं तो आपको कोई गाइडेंस मिलने से, and delivering the spiritual wisdom to other people. So there are certain lessons. पत्री जी का जो वाक्क्षेत्र जो किताब है वो अच्छा से आप पढ़ने से आपको इसके बारे में पूरा जानकारी मिलेगा. So any throat related symptoms, you can work on your Vishuddhi Chakra. All the seniors who are there here, they can guide you much better to work on it. And then finally, the lungs. So here the lungs are in heart chakra zone, Anahata Chakra. So actually that compassion, kindness, and universal love. So these are the cardinal principles, the core principles. So if you develop the universal love and compassion and kindness towards the other beings as well as human beings, and if you are delivering the truth, whatever you know, वो आध्यात्मिक प्रचार में, ज्ञान प्रचार में दूसरे लोगों को फायदा मिलने के लिए तो कुछ ना कुछ सेवा करना शुरू किया था, then you are taking the people in your आपका संग में लेना शुरू कर दिए. This is the place where we can take the other person into your aura or consciousness. So that compassion and love. So this is the basic principle. And apart from that, exclusively whenever you are operating with the lungs, the chest tightness or symptoms जो मिला, तब आपको सोचना है कि every breath is important. So that is called living in the moment. So you have to practice the living in the moment first. That is one important lesson. Osho Rajneesh का आपका the grass grows by itself.
वो किताब में आपको बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है. You can read that book. I read that book and really I love that book. So once you start working on the living in the moment, that lesson directly go to the lung complaints. And the second thing is, the lungs means nothing but they are all just balloons, bubbles, air bubbles. Bubble को आप ऐसे touch कर लीजिए, immediately वो फट जाएगा. So the feelings of the people are nothing but all the emotions of the people are very, sensitive. You cannot puncture them with your own words. If you are puncturing the other people's feelings, then you are indirectly making their balloons to destroy. You are destroying their balloons. So one cannot harshly puncture their unless he is a spiritual master where you want to break the ego. That is the only exception. Otherwise, we have to go very smoothly with other people. We have to respect their own individual space. We cannot just, puncture, especially with the children, because children are already gods. We can't simply puncture their feelings, because lungs is nothing but a zone for the feelings. And then the third lesson is, it has got air element, वायु तत्व. अभी हमको 5 तरीके का तत्व होता है, भू तत्व, और उसके बाद जल तत्व, and then fire, अग्नि तत्व, और वायु तत्व और आकाश तत्व. ये 5 तत्व में वायु तत्व का जो काम हमको जब होती है, तब वायु तत्व से हम लोग काम करने के. मतलब आपके पास इतना सारा ताकत होने से भी आप तुरंत काम में जाएंगे नहीं. आपको नेचर का सिग्नल के लिए इंतजार करेगा. तुरंत काम में लग के आपका पावर को यूज करके कहीं ना कहीं काम को खत्म करना, मतलब दैट इज कॉल्ड अग्नि तत्व, इट इज अ फायर एलिमेंट. सो द पीपल हु आर ऑपरेटिंग इन फायर एलिमेंट ऑलवेज दे विल बी इन फायर. कहीं ना कहीं उनको काम करना ही चाहिए. दैट इज ओके टू सर्टेन लेवल. एक जगह तक वो ठीक हो सकता है, लेकिन वो आप करने के बाद आगे बढ़ने के लिए वायु तत्व में काम करना, मतलब आपके पास ताकत होने से भी वो काम बहुत बार आप कर लिया. आप करना है तो आप जरूर कर सकता है, आपके पास ताकत है. लेकिन आप वो नेचर का सिग्नल के लिए, बाकी लोग जो है वो लोग भी सीखने के लिए तुम चुपचाप वेट करेगा. जब नेचर का सिग्नल आएगा, बाकी लोग को सपोर्ट आएगा, इतना सारा ऊर्जा नई और इतना सारा संकल्प शक्ति जो है आप बेकार यूज करेंगे नहीं. छोटा सा संकल्प शक्ति से with a very little sources you will start working, and within minute you will complete the work. Like the wind, एक बार आएगा फिर तुरंत वो चले जाएगा. जब wind आया था तब उनको यूज करना है. So you have to use the nature supports and you should be ready always, and then suddenly you have to complete the work with a very very little effort. अग्नि तत्व में आप पूरा आपका ऊर्जा संकल्प शक्ति जब सब रखेगा, that is another kind of doing things, manifesting things. But वायु तत्व में जो होता है कि you have to know how to wait and how to take the supports of the nature and the surroundings, and with a little effort you have to complete the work. So this is the wind element. There are certain other lessons as well. आप गूगल में टाइप करने से बहुत सारा मिल जाएगा आपको. वायु तत्व से काम करना मतलब how to understand the air element, like a bird, just you will lift yourself from the earth plane if you start working with the wind element. So working with this wind element is almost equal to working with your lungs, because the lungs are the zones for the air element. So we discussed about feelings, and then after that living in the moment, and then we discussed about वायु तत्व के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिया. एंड देन फाइनली हमेशा आनंद रहने का, आनंद ब्रह्म, एंजॉयमेंट सेंस करना. मतलब कोई लोग हंसने से आपको पूरा आनंद कहा बताएगा, आनंद आएगा बोल के इधर नहीं बताएगा, और हाथ में आप नहीं दिखाएगा और पेट में भी नहीं दिखेगा. You will get happiness here. You will fill your lungs with tremendous happiness. So always try to be happy. In every situation, try to find happiness. Be positive and miraculous always. Try to take each and every situation, see the situation in a positive and miraculous way, and you will be always happy. So once you accept that happiness, that automatically
fulfill your lungs. हंसने के लिए ज्यादा से ज्यादा हम लोग सोचना चाहिए. Try to invite all the happy situations. आपको मूवी देखना है, वो सीरियस मूवी जो खूनी करता है वो मूवी नहीं देखने का है. हम लोग इधर आए हंसने के लिए. वो इतना सारा मूवी ऐसा देख के सब आपका दिमाग में रखेगा, बाद में आप किसी को खूनी करेगा नहीं तो किसी को खूनी में आप मतलब आइटम बन जाएगा. Everything you select, you see, you hear, आपको जो सुनता है जो देखता है सब उसमें थोड़ा बहुत आपको आनंद मिलना चाहिए, नहीं तो ज्ञान मिलना चाहिए, तभी उनको आप सेलेक्ट करना है. So if you are happy with your lungs, then that will fill the whole lungs and it will expand your lungs further. So that's why always be happy in your life. Try to be positive and miraculous. So this happiness automatically fill your lungs in a beautiful way. That energy automatically goes to the chest region. So these are some basic 4 cardinal principles to work with the lungs as a spiritual tablet. इसके हिसाब से आपको डेली लाइफ में कुछ ऑब्जेक्ट का एक्सपीरियंस भी आएगा. वायु तत्व के बारे में आपको कोई अनुभव आ सकता है. एज आई सेड, वायु तत्व के बारे में काम करने के लिए से आपको कोई बर्ड्स दिखेगा, नहीं तो आप वो जाने के समय में आपका कार टायर में जो हवा है वो निकलेगी, पंचर. So simple tire puncture is nothing but your air element is not cooperating for you because you are not taking care of your air element properly in your life. देखने में आपको छोटा सा चीज देखेगा लेकिन उधर छोड़ के तुम आगे बढ़ लिया, then that will automatically affect your internal organs later. So nature always try to give you so many small examples. Wherever you affected with your air element means indirectly you are operating on your lungs. पहले तुम देख के वो काम में लग गया तो वो आपको लंग्स में ऊपर एक बीमारी तरह आने तक आपको इंतजार करने का जरूरत नहीं है. Whenever you are driving on a road, you will have so many signals, boards. If you see those boards, then your journey is very perfect if you follow it. If you don't follow it, then you know what will happen for you. In a turning, you don't want to make a turn. You सीधा जाना चाहते हैं, जाओ, वो कौन पूछेगा आपके लिए, जो होगा आपको मालूम है. So that's why taking care of all these signboards and following it is nothing but the same in spiritual path also. The God is trying to give you so many signs and signals through your experiences, through meditation, dreams, and day-to-day life, and spiritual master and books. All these are nothing but your guidance. In that you will come to know where exactly you are. If you follow it sincerely, then your life will be like a miracle, everyday miracle. एक भगवान ये धरती के ऊपर जीवन में आगे बढ़ने से कैसे रहता है, आप भी ऐसा बिंदास रहेगा हमेशा. That is how you can live. So with this, we conclude all these 3 levels of symptoms. One is the nose level, and then throat, and then finally with the chest. Maybe for some people it may be a bit harder or a bit haphazard, but I am here dropping my number, and you can save my number and you can contact me. And there are some people North India Blessing Group से 1-2 exams भी दिया हुआ है. Now I think they are preparing the second exam. They are used to this method. They also can give you guidance from North India.